अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बहुत अहम दिन था आज और ये कल 9 बजे तक के लिए समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। हुआ वही जो कल मैंने वीडियो में एक इम्कान जाहिर किया था, मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा था कि क्या ये बेंच टूट सकता है। बीच में मैंने रीजनिंग भी बताई थी, मोर और लेस वही रीजनिंग है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उन्होंने एक बेस बनाई है काजी फाइसा साहब ने। काजी फाइसा साहब के साथ साथ सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो भी उठ गए और 9 रुकनी बेंच जो था वो 7 रुकनी बेंच में बदल गया। इसके ऊपर काजी फाइसा साहब ने क्या मंतक दी है, लॉजिक क्या दी है, इस पे बात करेंगे। उस लॉजिक के ऊपर सारे किस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं, सवालात क्या उठ रहे हैं और जुडिशरी को लेकर सवालात क्या उठ रहे हैं, इसके ऊपर बहस करेंगे और बताएंगे। और फिर एतजाज हसन वगैरह ने जो उन्होंने कहा कि हमने मिन्नतें तरले की, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसहाक डार ने आज एक सहाफ़ी को थप्पड़ मारा मुबैना तौर पर, क्योंकि कैमरे की तरफ तो वो मुड़े और कैमरा लिया या थप्पड़ मारा। सहाफ़ी का मौक़िफ़ ये है कि थप्पड़ मारा। उसके ऊपर कितने लोगों ने आज बात की है, इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू हम करते हैं काजी फाइसा साहब से। काजी फाइसा साहब आए और उन्होंने आके बताया कि मैं जो था रात को काज लिस्ट लगाई गई और सुबह मैंने आके देखा कि काज लिस्ट में जिनका सबसे आखिरी नाम था, जिस केस को आखिर में रखना चाहिए था, उनको पहले रखा गया। यानी इमरान खान साहब का जो केस था उसको पहले रखा गया। और फिर उन्होंने कहा कि इस बेंच को बेंच ही मैं तस्वर नहीं करता। उससे पहले अगर देखें तो अभी तक काजी फाइसा साहब को ये शिकवा शिकायत थी कि मुझे बेंच के अंदर शामिल नहीं किया जाता, मेरे बगैर किया जा रहा है। फिर काफ़ी अर्से से वो चैम्बर में बैठ रहे थे और वो वहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये एक तो कल जो सबसे पहला तासुर जो था वो उसको चीफ जस्टिस साहब ने ख़त्म किया। बेशक इस टाइम पे आके किया, जब भी किया, लेकिन बिला आखिर उन्होंने उनको बेंच के अंदर शामिल किया। ना सिर्फ उनको शामिल किया बल्कि मुबैना तौर पर दो या 3 जजेस यानी कि काजी साहब को मिला के 4 जजेस ऐसे हैं जिनका जो लाइक माइंडेड नहीं है, जो चीफ जस्टिस साहब के उसके अंदर नहीं आते लाइक माइंडेड, यानी उनके बेंच के या ग्रुप जो भी बना हुआ है। तो उनमें से 2 ने अपने आप को बकौल उनके हमने रिक्यूज़ नहीं किया। लेकिन बात वही है, जब आप केस नहीं सुन रहे तो आप इनको रिक्यूज़ ही समझा जाए। ये एक बहाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे ऊपर सवालात होंगे। मैंने माजी में फैसला भी दिया हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगेगा, मेरे ऊपर बातें भी आएंगी कि चीफ जस्टिस आपको आप कहते थे कि बेंच में शामिल नहीं करते, अब जब शामिल किया तो उठ के चले गए। उन्होंने भी बड़े बारीक बीनी के साथ उन्होंने जवाब दिया है कि मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बेंच जो है, बेंच के अंदर से आप अगर केस नहीं सुन रहे, आप कान यहां से पकड़े या यहां से पकड़े, बात एक ही है, क्योंकि आप बेंच का हिस्सा नहीं है। तो आप रिक्यूज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या उस बेंच का हिस्सा नहीं हो, आप टेक्निकलिटीज़ में चले जाएं, उसका फैसला पहले आना चाहिए, उसका बाद में आना चाहिए, जो भी है। आप इस वक्त उस केस को नहीं सुन रहे हैं और आपने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। और जिस वक्त काजी तारिक मसूद साहब ने, इसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो करूंगा कि जब भी जियो के ऊपर खास तौर पे बात होती है, हामिद मीर साहब या सहाफ़ियों को लेके, जी इस टाइम ये गलत काम हो रहा है, सहाफ़ियों के ऊपर गलत काम ये हो रहा है, और जी आपके ज़माने में गलत काम होता था। अभी कह लेंगे फलाने के बुनियादी हकूक़ को सलब किया जा रहा है, और जी आपके ज़माने में ऐसा होता था। मैंने ट्वीट भी की थी कि शाहज़ेब खानज़ादा भी यही लेके बैठ जाते हैं कि वो आपके ज़माने में ये हुआ था। तो जो 2 रॉन्ग्स हैं वो कभी एक राइट नहीं बना सकते। अगर आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम तो हुआ था लेकिन अभी भी गलत है, अगर उस टाइम गलत था अभी भी, ये तो कह सकते हैं ना कम से कम। आप ये कह के इस तरह फील करवाने की कोशिश करते हैं या साबित करने की, नहीं वो जो गलत हुआ था वो अगर हुआ था तो फिर ये भी ठीक है। यानी कि ये नहीं कहते कि वो गलत हुआ था तो ये भी गलत है, नहीं, वो कहते हैं वो अगर हुआ था तो गलत का तो नाम लेते नहीं है। वो उस टाइम पे हुआ था, वो जो मिलिट्री कोर्ट्स उस टाइम पे बनी थी, वो जी सजाएं उस टाइम पे हुई थी, वो जी मीडिया उस टाइम बंद हुआ था, वो जी लिहाजा भी ठीक है। वो जी उस टाइम फलाने को पकड़ा था, राना सनाउल्लाह को पकड़ा था, लिहाजा भी ठीक है। तो तारिक मसूद साहब ने भी वही काम किया। उन्होंने क्या कहा, 25 करोड़ आवाम का ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया? 25 करोड़ आवाम का उसका मामला है, तो 25 आज आ गया, गलती हो गई थी उनसे। आप जज हैं, आप मुनसिफ हैं, आप अभी सुन लें, उनसे तो गलती होगी। आप क्या उनको कहेंगे हम नहीं सुनते आपको, कि उस टाइम आपको ख्याल क्यों नहीं आया था? ये तो बिल्कुल उसी तरह जैसा कोई बच्चा आगे टीचर से कहता है कि मेरे से गलती हो गई थी, और जी आपने तो उस टाइम भी गलती की थी, या मैंने अपनी गलती ठीक कर ली। कोई बच्चा आगे अपने टीचर को कहे नहीं आपने उस टाइम गलती की थी, अब आप ठीक करने का क्या फ़ायदा? इस तरह तो नहीं होता कभी भी। जज तो इस तरह नहीं करते, कोर्ट तो इस तरह बिहेव नहीं करती आगे से। आप तारिक मसूद साहब ने माजरत के साथ ही वही वाला रवैया अपनाया। एतजाज हसन आए,
उन्होंने आगे कहा कि हमने मिन्नतें तरले की काजी फाइज ईसा साहब को कि ये केस सुन ले, घर की बात है, घर को तहफ़्फ़ुज़ दें। घर का मतलब था कि जुडिशरी, अब इसमें नहीं, घर की बात ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट है। वो एक मिसाल दे रहे हैं कि घर की बात का मतलब है कि बाहर से हमला हुआ है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, एक तो कल मैंने ये बताया था कि बेंच टूट सकता है, दूसरी मैंने एक और बात की थी कि इमरान खान शायद, आप कभी कल की वीडियो मेरी दोबारा देख लें, मैंने कहा था कि इमरान खान शायद बहाना है कि मिलिट्री कोर्ट को लेके, जिस वक्त एतजाज़ हसन साहब भी आ गए हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा भी आ गए हैं, जिसमें जवाद ख्वाजा साहब भी आ गए, मैंने कहा था कि ये बहाना है इमरान खान मिलिट्री कोर्ट। असल में जुडिशरी को के अपने स्टेक्स हैं, असल में जुडिशरी को इस टाइम अपनी पड़ी हुई है। आज वो बात बिल्कुल हर बार सही साबित होगी। जिस वक्त एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि ये तो घर के ऊपर हमला हुआ है, बाहर से किसी ने घर के ऊपर हमला किया है। बाद में एतजाज़ हसन साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में भी कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि हसनात मलिक साहब, जिनको शाहजेब खानजादा साहब ने भी लेते हैं, जिनको मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी लिया, जिनको औरों ने भी लिया, उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि मेरा अपना ये था ख्याल कि काजी फाइज साहब को नहीं जाना चाहिए था। ये अब रिपोर्टर एक कह रहा है जिनको बड़ा मुतवाज़न समझा जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल था कि उनको ये सुनना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह कभी उठा नहीं है कोई भी इस तरह। तो उन्होंने और एक बात और उन्होंने की, क्योंकि आप साथ में रुकनी बेंच सुनेगा, उन्होंने कहा कि बड़े यूनानिमस रिमार्क्स आए हैं सबके जजों के, यानी 7 जजेस जो थे उनके रिमार्क्स एक जैसे हैं। और उन्होंने एक किस्म का ये बताया है, एक अंदाज़ा कि शायद ये इस एक यूनानिमस फैसला आएगा, मुतफिका फैसला आएगा जो 7 रुकी। वो तो चले देखते हैं, आगे चलते हैं जो भी चलेगा। तो ये काजी फाइज साहब बेंच से लैदा नहीं हुआ, 75 साल में ये हुआ। तो अब मसला यहाँ पे ये है, आपको याद होगा हाफ़िज़ कुरान के केस था। जब हाफ़िज़ कुरान का केस था उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था वो आ चुका था। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच बनाया, उसका सरबराह बनाया काजी फाइज साहब को, और उसके अंदर जाके इन्होंने फिर वो रिमार्क्स दिए थे। पहले नंबर पे आपने एक, जिस तरह उनके ऊपर तो कहते थे कि कोई और वो किसी कमिश्नर का केस था, तो चीफ जस्टिस ने क्यों उनके ऊपर वो ये वाला दूसरी तरफ घुमा लिया, 184(3) के तहत दूसरे उसमें क्यों ले आए थे असम्बलियाँ टूटने के वाले से। तो ये हाफ़िज़ कुरान वाला केस था, जो कि बनाया किसने था? चीफ जस्टिस ने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ चुका था, तो फिर उसमें आप क्यों बैठे? उसमें आपने अपनी सरबराही क्यों कबूल की? उसमें से उठ जाते काजी फाइज साहब, उसमें से उठते। अब क्यों? अब क्योंकि वहाँ पर आपने जाके उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इन्हीं चीफ जस्टिस साहब के मुबैना तौर पे खिलाफ जाके फैसला देना था, जो कि आपने दिया। फिर उस टाइम तो आप ने इस चीज़ को बुनियाद नहीं बनाया कि वो वाला बिल है, वो आ चुका है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, अब तो ये बेंच नहीं बना सकते। उसी चीफ जस्टिस साहब ने, उन्हीं चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया और आपने उस टाइम बैठ गए उसमें जाके। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने इतनी चीज़ें कहनी थी, क्योंकि काजी फाइज साहब के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। और यहाँ पे एक बात अगले टॉपिक पे जाने से पहले, जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, ये दोनों किसके बेंच के, किन के समझे जाते हैं? ये समझे जाते हैं जिन्होंने डिसेंडिंग नोट भी दिए थे काजी फाइज साहब के हम ख्याल, वो नहीं उठे। अब अगर आगे आने वाले दिनों में एक एक करके कोई जज लैदा नहीं होता, तो 7 रुकनी बेंच के बाद ये चीज़ भी साबित हो गई कि जिस तरह पहले एक अतर मिनल्ला साहब भी इत्फाक नहीं करते थे एक चीज़ से काजी फाइज साहब की, अब उसी तरह इन 2 जजेस नहीं उठे, इसके अलावा ये भी इत्फाक नहीं करते। तो मुबैना तौर पर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनकी लाइक माइंडेड जजेस की तादाद जो है वो बढ़ रही है। चले उनके लाइक माइंडेड ना भी कहें, लेकिन कम से कम वो काजी फाइज साहब के ग्रुप के अंदर शामिल नहीं कर सकते मंसूर अली शाह, अगर अलहदा नहीं होते। अभी वो खदशा है। और याह्या अफरीदी साहब भी अगर अलहदा नहीं होते तो उसमें। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आज इसहाक डार साहब ने एक सहाफ़ी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ क्यों मारा, या मुबैना तौर पे कैमरा छीना, ये एक क्राइम में आता है कि किसी को आप टच करते हैं। सहाफ़ी जो हैं उन्होंने सवाल पूछा कि IMF आपको क्यों नहीं प्रोग्राम दे रहा? वो कहते जी बस जहाँ पे आप जैसे होंगे। कहते हम जैसे कि हमने क्या किया, हम तो वहाँ पे नहीं थे। पहले उन्होंने कहा मैं अंदर बोल के आया हूँ जहाँ पे, कहते आप चाहते क्या यूँ करके वो छीन लो इसे, और फिर रख के उन्होंने जो भी मारा बकौल सहाफ़ी के। इसके ऊपर आज आज़ादी सहाफ़त को कोई आँच नहीं आई। सिर्फ मालिक ने, मोहम्मद मालिक ने, और मैंने नहीं देखे, अगर मैं गलती से किसी का नाम भूल जाऊँ, उन्होंने एक इस प्रोग्राम के अंदर तज़किरा किया, शामी साहब ने किया, लेकिन शामी साहब ना ही करते तो बेहतर था। उसकी वजह यह है
वो नहीं वो वैसे हल्का सा छांबड़ मारा है, छांबड़ थप्पड़ नहीं मारा, छांबड़, अल्लाह ताला उनका ब्लड प्रेशर वाई करे, बड़े दबाव में है। मतलब है उनको कंडेम करने की बजाय उनके साथ हमदर्दी महसूस कर रहे हैं इसहाक डार साहब के साथ, उनको कंडेम करें कि उन्होंने गलत हरकत की है। ये आप उनके मतलब हद ही होती है किसी की फेवर करने की। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज क्या किया है? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मफादात के लिए वो करते हैं, मफादात पे आने से पहले, इमरान खान पे आने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े सेंसिटिव हैं जनाब, पार्लियामेंट के इख्तियारात को जुडिशरी मुदाखलत ना करे। जब आप पार्लियामेंट के इख्तियारात, पूरी हुकूमत के इख्तियारात, गवर्नेंस करने के इख्तियारात किसी को और को उठा के दे रहे हैं, इकानमी के इख्तियारात जिस पे एहसन इकबाल साहब बड़े सीख हुए थे पिछली दफ़ा 2013 में जब किसी ने ट्वीट कर दी थी डीजी ने कि उन्होंने कहा था ये हमारी मुआशी उसमें मुदाखलत है। अब जब सारा कुछ आप किसी और को दे रहे हैं तो आपको अब बड़ा जुडिशरी के हवाले से, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते इस वजह से, बस जुडिशरी के ऊपर जाके तनकीद करना शुरू कर दो और सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमारे इख्तियारात ले लिए, हम नहीं देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले आप ये देखें कि आपने कौन सा इख्तियार है जो अपने पास रखा हुआ है। आप हर चीज़ के ऊपर स्पेस छोड़ते जा रहे हैं और अगले लेते जा रहे हैं। आप जुडिशरी को सिर्फ तनकीद का निशाना ना बनाएं और दूसरी तरफ आप वहाँ पर डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। और एक चीज़ इस पे जो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को मफादात नज़र आते हैं, वो फ़ौज की रिस्पेक्ट भी उसी वक्त करते हैं जब उनके मफादात होते हैं। जो जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी 2013 से लेकर 17-16 तक यही करते रहे। नवाज शरीफ साहब कहते थे ये बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, बाजवा साहब आए बोले बताएं, फैज़ साहब आप बताएं। तो उस टाइम क्या था? उस टाइम कौन था? उस टाइम आप नहीं कर रहे थे। अगर आप उस टाइम कहते हैं कि चंद अशखास को, तो इमरान खान भी तो चंद अशखास को रगड़ा दे रहे हैं। तो आप भी इसी तरह करते हैं। आपकी लीडर एक कहती है कि पावर टॉक्स टू पावर, आपका वो कहता था बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये हर तरफ यही करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप अपने गिरबान में झांक के उसके बाद बात किया करें। एक और चीज़, अब नदीम मलिक साहब से ख्वाजा आसिफ ने पूछा कि अगर ये फैसला आ जाता है मिलिट्री कोर्ट्स का और मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आता है तो आप अमल दरामद हुकूमत ने करवानी तो आप करवाएंगे? उन्होंने कहा देखें जी ये है वो है। अब मसला ये है कि अब यहाँ से हुकूमत की से वज़ीर दिफा एक और मुआवन खसूसी है जो इरफान कादिर साहब, वो एक ARY के प्रोग्राम में कह के गए हैं कि जब हम बेंच को नहीं मानते हम फैसले को क्यों मानेंगे। उन्होंने तो अपनी क्लियर से दे दी कि अगर फैसला खिलाफ आया तो हम इसको नहीं मानेंगे। भाई अगर आप नहीं मानेंगे फैसले को तो आप तो कहते थे जजेस दूसरे हैं, उसमें तो अब ये वाले जजेस भी शामिल हैं। अगर ये यूनानिमस दे देते हैं और बकौल काजी फैसल साहब के उनका माजी का एक फैसला है जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से डिसाइडिंग नोट दिया हुआ है, तो उनकी से तो ऑलरेडी पता है, वो तो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर अपने आप को बेंच से चले मैं रिक्यूज़ नहीं कहता, अलग किया या उठ के गए या नहीं सुन रहे, तो फिर आप किस बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे अगर यूनानिमस आता है? अब अगर मंसूर अली शाह भी और या अफरीदी भी कह देते हैं कि फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आता है, फिर आप किस बुनियाद के ऊपर करेंगे? तो ये मैं ना मानू वाली बात जो है ये साफ नज़र आता है कि आप पहले तहिया करके बैठे हुए कि आपने क्या करना है। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।